एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अभी कहावत मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कुछ देर बाद में मैं आपके सामने इसका जिक्र करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा किस्सा सुनिए, खबर सुनिए। खबर यह है कि एक आदमी फर्स्ट एसी में लेटा हुआ है, H1 डिब्बे के अंदर लेटा हुआ है। फर्स्ट एसी का किराया बहुत महंगा होता है, फर्स्ट एसी का किराया हवाई जहाज के बराबर होता है। और फर्स्ट एसी डिब्बे के अंदर आदमी पैर फैला करके लेटा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जिस टीटी को, टिकट चेक करने वाले व्यक्ति को जो टिकट चेक करनी थी, उसकी जगह पर टीटी इस आदमी की आवभगत में लगा हुआ, इस आदमी के लिए चाय पानी की व्यवस्था करने में लगा हुआ, इस आदमी के लिए पेंट्री कार से बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें लाने में क्यों लगा हुआ था। अब सवाल इस बात का है, क्यों टीटी आखिरकार इस आदमी की इतनी सेवा कर रहा था। दरअसल इस आदमी ने जो अपना नाम बताया और इस आदमी ने जो अपनी पोस्ट बताई, अपना ओहदा बताया, उसकी वजह से टीटी हिल गया था। इस आदमी ने कहा, जब टीटी ने इससे पहली बार टिकट मांगी तो इस आदमी ने कहा कि मेरा नाम आलोक कुमार झा है। और इसने जब पूछा कि आप कौन हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं ADRM हूं। ADRM यानी मंडल का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी। और जब इतनी बात कही तो उसके बाद में कहाँ भला किसी की औकात है कि उससे टिकट मांग ले। ये कुछ इसी तरीके का है जैसे कि अगर कोई चौराहे पर कोई सिपाही खड़ा है और वो चालान के लिए किसी की गाड़ी रुकवा रहा है, और जिसकी गाड़ी रुकवाता है वो आदमी अगर ये कह दे कि मैं DM हूँ, कलेक्टर हूँ, तो उसके बाद में किसी की हैसियत नहीं, किसी सिपाही की हैसियत नहीं, उसको ये कह दे कि साहब आपका आई कार्ड देख लूँ मैं एक बार, इतनी हैसियत नहीं है। और तो और जो आदमी फर्स्ट एसी में लेट करके अपने आप को ADRM बता रहा था, उस आदमी के पास में साधारण डिब्बे में सफर करने के लिए भी टिकट नहीं था। मतलब आप सोचिए जरा इस बात को। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, घोड़े को घास नहीं मिल रही है और गधा च्यवनप्राश खा रहा है। मतलब आम आदमी वो टिकट लेकर के भी रेल में ढंग से सफर नहीं कर पा रहा है, और एक आदमी जो बिना टिकट के रोब भी झाड़ रहा है, फ्री में आमलेट चट कर जा रहा है और दुनिया भर की चीजें खा रहा है, और उससे कोई पूछने वाला भी नहीं। लेकिन जब टीटी उसकी सेवा कर रहा था, टीटी उसके लिए कुछ पकवान लेकर के आ रहा था, तो टीटी का दिमाग एक बार ठनक गया और टीटी ने सोचा कि भाई इतना बड़ा अधिकारी मेरी रेल में है, मेरे इस सफर में है, तो आखिरकार मुझे किसी ने फोन क्यों नहीं किया। क्योंकि जब भी कोई बड़ा अधिकारी आता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल के तहत पहले से फोन आ जाता है, कमर्शियल कंट्रोल बोर्ड की तरफ से फोन कर दिया जाता है कि आपकी ट्रेन में फला मंत्री आ रहे हैं, फला जो है वो नेता आ रहे हैं, या फला कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है, और आपको उनका ख्याल रखना है, उनके परिवार का ख्याल रखना है। ये पहले से सूचना मिल जाती है। और उसने सोचा कि ये ADRM ट्रेन में भला क्यों आया। ADRM है तो इसके लिए तो बत्ती वाली गाड़ी घूमती घूमती जाती, और इसको जाना भी बिहार में समस्तीपुर से मधुबनी तक था, तो फिर ये भला यहाँ ट्रेन में क्यों लेटा हुआ है, और अकेला है, इसके साथ और कोई आदमी भी नहीं है। ADRM है तो कम से कम उसके साथ में उसके सहायक होते, लेकिन वो भी नहीं है। तो टीटी ने फोन किया आगे दरभंगा RPF में। दरभंगा RPF को जब फोन किया तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर को भेजा जिनका नाम शिव कुमार है, और उनके साथ में 2 सिपाही थे। और जब वो आते हैं तो उन्होंने फिर जो है वो आलोक कुमार झा तथा कथित ADRM उनसे बात की, और उनसे जब बात की तो उनसे कुछ सवाल पूछे, और 2 सवाल में ही बत्ती गुल हो गई। ये ADRM क्या कह रहा है, जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए। क्या नाम है सर आपका? आलोक। पूरा नाम? कुमार झा। आलोक कुमार झा। आप स्वयं हैं? हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? समस्तीपुर से ही आ रहा हूँ। आप स्वयं तो नहीं है सर आलोक कुमार झा, क्योंकि हमारे ADRM साहब जानते हैं सर। हमारे ADRM साहब हैं तो हम उनको जानते हैं। आप सर अपना ID दिखाएं। आप अपना ID दिखा दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह, ये ASI
अमित अमित कुमार, और ये CTT CTTI हैं चंदेश्वर राय जी। ठीक आप अपना आईडी दिखा दीजिए सर। मैं बात कर रहा था। किनसे बात कराइएगा? आप तो बोल रहे हैं कि आलोक सर हैं, तो बात किनसे कराइएगा? मैं आलोक से ही बात कर रहा था। बात करा रहे हैं, आप खुद हैं तो बात कराइए। आप खुद हैं आलोक सर, तो आप बोल रहे हैं बात कराते हैं। बात कीजिए ना, उनके साहब भी कान में गया। हाँ। एसएस महोदय को बोलिए थोड़ा देर गाड़ी डिटेन कर लेंगे। आलोक, हेलो। हाँ आलोक, हाँ। क्या नाम बताएं? बोलिए कि CTTI RPF है, CTTI है, सारे लोग आए हुए हैं। CTTI RPS सब आए हुए हैं। ठीक है, तो जरा बात कीजिए तो। बात कीजिए सर इसमें। लीजिए। आप हमारे एसी का तो नंबर जान रहे होंगे सर। जी, आप हमारे वहाँ AC साहब का ADRM नंबर जान है, रहे हैं? तो हमारे एसी साहब का तो नंबर जान रहे होंगे ना। हमारे DSC AC का नंबर जान रहे हैं ना। अरे आलोक से बात करा रहा हूँ, और वो कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं है लोक कुमार झा, भतीजा है मेरा। तो आप ये लोक चीज़- कुमार आप झा भतीजा क्यों हैं तो बता आप रहे हैं आलोक झा आपको? क्यों बता रहे हैं? हम लोग सब अटेंड करने आ गए। अगर यही बात बताते कि हम आप अगर भतीजा यही हैं, बात बता देते अधिकारी ये उनको, लोग आदेश दिए हैं। हैं? अगर उनको वही आप बता दिए बोल रहे हैं कि होते, कस्टडी करना है। आपके पास टिकट है? शिवकुमार बाबू, हाँ। यही आलोक बाबू के हाँ, नाम हाँ। है। थोड़ा टिकट है थोड़ा नहीं, गाड़ी को तो अथी आप रिटर्न डिटेन करवा- कीजिएगा, बोलिए कि गाड़ी डिटेन कीजिएगा। 2562 के 25 चलिए आप आ जाइए नीचे। अब दूसरे गाड़ी से चले जाएगा जस्टिफिकेशन होने के बाद। उसके बाद आएगा फोन आइए। तो आप चले जाइएगा, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अभी चलिए। ADRM साहब से बात कर लिया जाएगा फिर। परिचय सर सही दिया जाना चाहिए। आप लोग रिस्पेक्टेड लोग हैं सर। आपका लगेज वगैरह भी है? नहीं कुछ लगे लगेज नहीं है? अच्छा। हाँ, फैमिली पहुंच गया। For your kind attention, please. Train number 55517 from Darbhanga to Chhattisgarh via लगेज बोल रहे हैं कि नहीं है। Kanpur. अब इस वीडियो में आपने देखा कि ये आदमी पहले अपने आप को खुद को आलोक कुमार झा बता रहा था, फिर बाद में आलोक कुमार झा को अपना भतीजा बनाया, खुद चाचा बन गया। लेकिन जब आरपीएफ वालों ने इससे टिकट मांगी तो इसके पास में टिकट तक नहीं मिली, और आरपीएफ वालों ने फिर कहा कि आप उतर जाइए, बाद में दूसरी ट्रेन से आपको भेज देंगे। तब जाकर के पूरी कहानी जो है खुलती है। तो आप सोचिए आम आदमी की हालत क्या होती है। आम आदमी जो है वो अगर बिगैर टिकट के हो तो आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में भी रियल में भी, आदमी 2-2 घंटे के लिए अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लेता है, वॉशरूम के अंदर बंद कर लेता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आदमी जो है खुद दूसरे डिब्बे तीसरे डिब्बे तक भागता रहता है कि टीटी उधर से आ रहा था इधर, फिर उधर से आ रहा था इधर। और बहुत बार टीटी की तरफ से भी बहुत निकम्मापन दिखाया जाता है। बहुत बार बहुत टीटी ऐसे होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में टिकट नहीं है तो वो पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं देता तो टीटी उसको धक्के मार करके गिरा देता है, चलती हुई ट्रेन से गिरा देता है। ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आई है। लेकिन यहाँ पर मामला जो है पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। फर्जी ADRM बनकर के ट्रेन में चढ़ा था युवक, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का मामला है। नाम बताया आलोक कुमार झा और पद बताया ADRM समस्तीपुर। दरभंगा ट्रेन पहुंचते ही दबोच लिया गया। RPF GRP और CTTI की संयुक्त कार्रवाई। अब इसका असली नाम इसका असली नाम दुर्गाकांत चौधरी वो निकला, और ये सकरी जिला मधुबनी बिहार का रहने वाला है। अब CTTI ने दरभंगा में लिखित शिकायत दी है। रेलवे की एक्ट की धारा 137, 145, 146 के तहत केस दर्ज हुआ है।
अब आपको मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आप जरा सोचिए कि इतना हाई प्रोफाइल मामला जहां पर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर के कार्रवाई करते हैं और 3 अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर के कार्रवाई करके एक आदमी को, फर्जी आदमी को धर दबोचते हैं। उस मामले में जज साहब क्या करते हैं पता है? जब ये मामला गिरफ्तारी के बाद में जज के सामने गया तो जज ने पहले तो खूब फटकार लगाई। जज ने कहा कि ऐसा करते हो तो मैं शर्म नहीं आती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। जज खूब गर्म हुए, खूब भड़के और उसके बाद महज 1500 रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना लगा करके छोड़ दिया। अब बताइए 1500 रुपए का जुर्माना लगा करके इस शख्स को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों भाई 1500 रुपए? और ये आदमी अगर वहां सेटलमेंट करता तो शायद वो जो आरपीएफ के इंस्पेक्टर और 2 सिपाही आए थे वो 5-10 हजार रुपए ले लेते, पेटीएम करवा लेते कहीं से कि चलो 5-10 हजार रुपए पेटीएम कर दो अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो, या किसी और से करवा दो। और पुलिस वाले बहुत बार ये करते हैं कि खुद अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं, अपने रिश्तेदार को, फला को, उसको बोल देते हैं उसके नंबर में भेज दो, या किसी चाय वाले से मंगवा लेते हैं कि चाय वाले की उस पर भिजवा दो। तो जहां जो है इतना हाई प्रोफाइल केस था वहां पर जज साहब इसको 1500 रुपए में छोड़ देते हैं। कल कोई आदमी दूसरा बड़ा फ्रॉड करेगा और ये आदमी शातिर है। वरना आप बताइए कि आप जो है अगर पकड़े जाएं, आपके पास में टिकट नहीं है वो तो एक अलग बात। कई बार आदमी होता है कि जल्दबाजी में आता है तो टिकट उसके पास में नहीं होती, लेकिन आदमी अगर जो है वो पकड़ा गया है, वो झूठ बोल रहा है, आलोक कुमार अपना नाम बता रहा है, ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। कल को ये आदमी पता नहीं बैंक में जाएगा, कौन सा बड़ा फ्रॉड कर दे। कल को ये आदमी किसी और सरकारी अफसर को लूट लेगा। कल को ये आदमी किसी थाने में जाकर के लूट कर सकता है। इस आदमी को तो तगड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए था। और बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आपके पास में टिकट नहीं है तो टीटी को देख करके आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, अगर आप एक सामान्य आदमी है तो। लेकिन इस आदमी के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं है। और जो बातचीत आपने सुनी होगी, उस बातचीत में ये आदमी खुद फ़ोन करता है, फिर फ़ोन पर बात करवाता है। इसके हाव भाव, इसकी बातचीत में कोई घबराहट कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से लेटा हुआ। ऐसे सातिर अपराधी को या ऐसे सातिर किस्म के आदमी को क्या छोड़ देना सही है? सवाल इस बात का है। और बड़ी बात यह है दोस्तों, ऐसे फर्जीवाड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब फ़ोन पर फर्जीवाड़ा करना वो एक अलग बात है। वो कहीं पर कोई लोग बैठते हैं, आपको फ़ोन करेंगे, आपके फ़ोन करके आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। हालांकि अब लोग जागरूक हो गए उसको लेकर के, लेकिन इस तरीके से फेस टू फेस फर्जीवाड़ा करना। मैं 2 किस्से आपको और दिखाता हूं, और इन दोनों पर मैंने खबर की है बाकायदा। पहले जरा आप ये खबर देखिए। गुजरात के अंदर ये नकली जज बन करके अपनी पूरी अदालत चला रहा था, और जितने भी बड़े बड़े मामले होते थे उन बड़े बड़े मामलों के अंदर ये अपनी अदालत में, नकली अदालत में उन मामलों को लाता था और उनमें समझौता के नाम पर एक बड़ी रकम जो ले लेता था। अभी हाल में ही 23-24 अक्टूबर 2024 को इसका खुलासा हुआ था। गुजरात अहमदाबाद के अंदर ये अपनी फर्जी अदालत चलाता था, और इसकी जो अदालत थी उसमें सारे जितने भी आदमी हैं, मुवक्किल हैं, अपराधी हैं, वो सारे नकली खड़े किए जाते थे। और इसका नाम था हार्दिक देसाई। और इसी की तरह से एक और आदमी पकड़ा गया था जो जम्मू कश्मीर में घूम रहा था, वो भी गुजराती था, किरण पटेल। जरा देखिए जरा, किरण पटेल जो है वो जम्मू कश्मीर के 5 स्टार होटल के अंदर रह रहा था, और इसने अपने आप को पीएमओ का एक अधिकारी बताया, और वहां पर सुरक्षा के बीच में, ये पुलिस सुरक्षा के बीच में घूम रहा था। तो ऐसे फर्जीवाड़े जो है वो बताते हैं कि आपको किसी का बड़ा नाम सुन करके या बड़ा उसका पद सुन करके घबराना नहीं चाहिए। आपको सीधे उस आदमी का आई कार्ड मांगना चाहिए, और आई कार्ड को वेरीफाई भी कीजिए, क्योंकि आजकल बिल्कुल डिट्टो हुबहू उसी तरह के आई कार्ड बन जाते हैं। स्कैनर वगैरह वो भी सब ओरिजिनल ले आते हैं, जो मोहर वगैरह होती है वो भी ओरिजिनल ले आते हैं। तो इसलिए वेरीफाई भी जरूर करिए। अगर आपके घर पर भी कोई ऐसे ही बैंक का अधिकारी बन करके आता है, कोई पुलिस का अधिकारी बन करके आता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन करके अपने आप को फ़ोन करके कुछ कहता है, तो पहले वेरीफाई कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको उल्लू बना रहा हो। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।
धन्यवाद।